अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीएमवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे विंडोज़ मशीन्स के ऊपर या विंडोज़ सिस्टम्स के ऊपर। तो उसके लिए जो है मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस वक़्त मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो हम इसको चलाते हैं। वीएमवेयर सबसे पहले तो वीएमवेयर की वेबसाइट पर आ जाएँगे। वर्कस्टेशन प्रो हमने इंस्टॉल करना है। तो हम इसको देखेंगे पहले कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी या क्या इसका कुछ हो सकता है। इसका ये इसके बारे में थोड़ा-सा इन्होंने दिया है, इसका ब्लॉग है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसका थोड़ा-सा इसको हम पीछे जाएँगे और इनका जो हमने असल में इंस्टॉल करना है वर्कस्टेशन प्रो। इसके लिए फ्यूजन और वर्कस्टेशंस के ऑप्शंस हैं, तो ये आप पहले देखिए इसको। तो डाउनलोड फ्यूजन और वर्कस्टेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये जब तक लोड होता है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हम इसमें मशीन के अंदर मशीन जो है वो चला सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड हमें चाहिए होगा इसके लिए। अगर तो आपके पास है तो लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको साइन अप करके जो है इसकी एंट्री ले सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई पैसे नहीं होते इसके। तो ये हमें डैशबोर्ड में ले जाएगा, लेकिन अभी चूँकि मैंने पहले इसको ओपन किया था तो ये कह रहा है कि लिंक जो है वो एक्सपायर है, हम दोबारा इसको लोड करेंगे। और ये हमें हमारे माय डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आप लोगों ने चले जाना है। वहाँ पर ये फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यहाँ क्लिक करिए। तो ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो ले जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा और हमें यहाँ पे सर्च करना है वर्कस्टेशन प्रो। ये वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्रो सबसे नीचे वाली ऑप्शन में आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। तो ये हमें अगले पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे ये हमसे कुछ ऑप्शन पूछेगा। क्या आपने आया विंडोज़ के लिए इसको चाहिए आपको या फिर लिनक्स के लिए? तो हम चूँकि विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो विंडोज़ वाले सेक्शन में हम क्लिक करेंगे और सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है इसका 17.6.4, इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोडिंग पे लगाएँगे। तो जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है, ये अपनी स्पीड के ऊपर मुनहसर है कि आपने कौन-सा कनेक्शन लिया हुआ है। तो जब तक ये वर्कस्टेशन प्रो जो है वो इंस्टॉल होता है, कोई 4 एमबी का ये सॉफ्टवेयर है, आसानी से डाउनलोड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन फिर भी स्पीड के ऊपर मुनहसर है। इतने में हम बात करते हैं कि ये हम किन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 11 वर्ज़न है। इसमें मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ वीएमवेयर स्टेशन और इसके ऊपर फिर हम लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स को सीखेंगे। मेरा मकसद जो मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया है वो यही है कि लिनक्स के बारे में उर्दू में या हिंदी में अवेलेबल नहीं है मवाद इतना। अगर अवेलेबल भी है तो 90% से अबव जो है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, जो कि हमारी लैंग्वेज नहीं है, जो कि हमें इतनी ख़ास समझ नहीं आती। जो इस काम से रिलेटेड हैं उनको तो ख़ैर समझ आ जाती है, कमांड्स वग़ैरह। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि हम लोग ये सीखेंगे कि आया हम कोई काम कितनी बारी में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने कोई एक लिनक्स की कमांड जो है वो देनी है, तो हम पहली बार ट्राई करेंगे, दूसरी बार ट्राई करेंगे, हम देखते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और एग्ज़ैक्ट कमांड जो है वो क्या है। तो ये डाउनलोड हो चुका है और इसके वर्कस्टेशन पर हम ओपन करते हैं इसको। तो मैंने जो है वो लिनक्स मिंट इसके लिए किया है, क्योंकि ये विंडोज़ से एक तो मिलता-जुलता है और यूज़ भी है, ईज़ी टू यूज़ भी है। तो हम इसको सीखेंगे। तो धीरे देर में ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग के दौरान हम इससे जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे कि आया हम एक लिनक्स को कमांड देकर कैसे उससे अपना काम ले सकते हैं, जबकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में विंडोज़ ही इस्तेमाल करते आए हैं। मैं कोई विंडोज़ न मेरे ख़्याल से 1997 से यूज़ कर रहा हूँ या फिर 96 से यूज़ कर रहा हूँ, अभी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन 96-97 में ही मैं इस्तेमाल करने लगा था। तो ये एग्रीमेंट हमें साइन करना ही होता है, इसके बगैर हमारा काम नहीं होता। हम नेक्स्ट करेंगे इसको, इस पाथ में हम इसको ऐड कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि हमें जो है हमारे पास इसका अलावा हल नहीं है, हम इसको डिक्लाइन कर ही नहीं सकते। तो हम थोड़ा वेट करते हैं कि ये जो है वो इंस्टॉल हो जाए, ये थोड़ा टाइम लगाता है और ये फिर इंस्टॉल हो जाता है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इस पे देखेंगे कि जो है वो हम क्या इसमें कर सकते हैं या इसके हमारे फ़वाइद क्या होंगे। लिनक्स सीखने वाले जो भी हज़रात हैं वो इस चैनल को जॉइन कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वक़्तन फ़वक़्तन अब इस सिलसिले में ये चीज़ें अपलोड करता रहूँगा।
ताकि मेरे तमाम जो हैं जानने वाले और तमाम जो लिनक्स के लवर्स हैं, वो लिनक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। सारी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन वो हमारी चूँकि लैंग्वेज में नहीं होती हैं, हमारी ज़ुबान में नहीं होती हैं, हमें इसलिए ज़्यादा उनका पता नहीं चलता। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको आम और सादा अल्फ़ाज़ में करके देखूँ। एक बार देखूँ नहीं हो रहा है, दूसरी बार करके देखूँ और तीसरी बार करके देखूँ। अब मैं इतना एक्सपर्ट इस लिनक्स में नहीं हूँ या मैं नहीं बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सिखाने के लिए और खुद भी सीखने के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। अब वैसे तो ये मेरे काम के रिलेटेड है विजुअल वीपीएस मस्ट के हवाले से, लेकिन मैं इसके ऊपर इस तरह की वीडियोज़ भी डालूँगा। तो ये हमारे पास इंस्टॉल होके आ चुका हुआ है। वीमवेयर का इंटरफ़ेस है, इसमें 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पहला है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल मशीन ओपन करने के लिए और कनेक्ट टू रिमोट सर्वर के लिए। तो लिनक्स मिंट हमने इसमें इंस्टॉल कर रखा है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम अपडेट्स के लिए इस चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।